जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 4 अप्रैल 2024 को क्लास 5 का ईवीएस का फाइनल एग्ज़ाम होगा और इसमें हम आपके ईवीएस में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश की सेट 1 प्रोवाइड कर दी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए बच्चा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईवीएस के प्रश्न कैसे आने वाले हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न आएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, मलेरिया किसके काटने पर होता है। विकल्प दे रखा है, चींटी, मच्छर, मक्खी या बिच्छू। बताना है पहले का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, पहले का सही उत्तर बी होगा, मादा एनाफिलीज। एक मच्छर होता है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। दूसरा प्रश्न, किस मौसम में मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है। गर्मी, ठंड, बरसात। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, बरसात। बरसात में मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बरसात में आप देखते हो कि जगह जगह में पानी जम जाते हैं और इन गड्ढों में, इस गंदे पानी में मच्छर अपने अंडे दे देते हैं और इसी में ये मच्छर पनपते हैं। तो बरसात में इनका प्रकोप बढ़ जाता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। बताना है किस मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है। हमने इस प्रश्न को देखा अभी ना, मलेरिया किसके काटने से होता है। हमने अभी देखा कि मादा एनाफिलीज, बी विकल्प सही है, एनाफिलीज मच्छर के। चलिए अगला प्रश्न, रोनाल्ड रोज को नोबेल पुरस्कार कब मिला। बताना है यहाँ पर क्या होगा सही उत्तर। रोनाल्ड रोज को नोबेल पुरस्कार कब मिला। विकल्प दे रखा है 1999, 1901, 1990 या फिर 1902। बिल्कुल सही बच्चा, 1902 ईस्वी में इन्हें मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, मलेरिया के लिए। ठीक है। इनका जन्म 13 मई 1857 को अल्मोड़ा में हुआ था और मृत्यु इनकी 16 सितंबर 1932 को लंदन में हुई थी। मलेरिया किससे फैलता है। कवक, प्लाज्मोडियम परजीवी, वायरस या बैक्टीरिया। परजीवी से फैलता है, बी विकल्प एकदम सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे करते हैं। दे रखा है, मलेरिया बुखार के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो लिखेंगे, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार और शरीर में कपकपी होती है। उन्हें कुछ भी खाने का मन नहीं करता। बहुत ही आसान सा उत्तर है, बहुत ही सिंपल सा उत्तर है, आप यहाँ पर याद रखिएगा। 7वां प्रश्न, मलेरिया के काटने से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चा, इसका उत्तर में मलेरिया मच्छरों के काटने से डेंगू, पीला बुखार, जीका, मलेरिया होती है। मच्छरों के काटने से ये बीमारियाँ होती है। 8वां प्रश्न, मच्छरों से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो लिखेंगे, मच्छरों से बचने के लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं। पहला, जमे हुए जल में मिट्टी तेल का छिड़काव। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो जल है उसमें एक लेयर जम जाएगी और सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं जाएगा, जिससे सभी लार्वा मर जाएंगे। दूसरा, मच्छरदानी का प्रयोग। तीसरा, कपूर और नीम की पत्तियों को जलाना। कुछ मछलियों के नाम लिखिए। तो कुछ मछलियों के नाम याद रखिएगा, रहू, कतला, झींगा, पोठी, सुरमई। ये कुछ मछलियों के नाम याद रखेंगे। 10वां प्रश्न, किस किस बीमारी का पता लगाने के लिए खून जांच कराना पड़ता है। तो इसमें लिखेंगे, मलेरिया, डेंगू, कैंसर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए खून का जांच किया जाता है।
ये सभी आप नोट करते चलिएगा। चलिए, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे के प्रश्न हम देखते हैं। फिर आ गया यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है बस किस ईंधन से चलती है। विकल्प दे रखा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पेट्रोल या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर डी होगा, क्योंकि बस जो है वो डीजल से चलती है। ठीक है, हालांकि कुछ बसें पेट्रोल से भी चलती है, लेकिन सबसे अच्छा होगा डीजल, बस डीजल से चलती है। भारत में कहाँ तेल का कुआं है। विकल्प दे रखा है असम, महाराष्ट्र, गुजरात या इनमें से सभी। सही उत्तर डी होगा, इनमें से सभी। असम में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, सभी जगह है। पूछा जाए कि पहला तेल का कुआं कहाँ था, तो असम के डिगबोई में प्रथम तेल का कुआं खोदा गया था। बस किस ईंधन से चलती है। यहाँ पे एकदम अच्छा उत्तर है, विकल्प भी दे रखा है, ए होगा डीजल, डीजल से चलती है। ट्रैफिक लाइट पर गाड़ियों को रोकने के लिए किस रंग के लाइट का प्रयोग किया जाता है। विकल्प दे रखा है हरा, पीला, लाल या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर सी होगा लाल। लाल रंग का प्रयोग ट्रैफिक लाइट पर गाड़ियों को रोकने के लिए किया जाता है। पांचवा प्रश्न, पेट्रोल किस प्रकार का संसाधन है। विकल्प दे रखा है नवीकरण, अनवीकरण, दोनों। तो पेट्रोल पहले बताइए कि एक बार पेट्रोल समाप्त हो जाएगा तो क्या हम पेट्रोल को दोबारा जल्दी से बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं, तो ये होगा अनवीकरणीय। जिसको हम तुरंत बना सकते हैं या तुरंत प्राप्त हो जाएगा वो होगा नवीकरणीय। जैसे हो गया सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय है। और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी अनवीकरणीय हैं। छठा प्रश्न, भारत में कहाँ तेल शोधक कारखाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, नोट करते चलिए। तो यहाँ लिखेंगे भारत में डिगबोई और बरौनी में तेल शोधक कारखाने हैं। रिफाइनरी से यहाँ तेल सभी पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न कहता है उन वाहनों के नाम लिखे जो पेट्रोल से चलते हैं। तो लिखेंगे स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार। ये वाहन जो है वो पेट्रोल से चलते हैं। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चा, बहुत शानदार। अगला प्रश्न कहता है आठवां प्रश्न, किस ईंधन से खाना पकाने पर धुआं नहीं निकलता है। तो लिखिए एलपीजी से खाना पकाने पर धुआं नहीं निकलता है। नौवां प्रश्न, किस वाहन, यहाँ पर वाहन नहीं होगा वाहन होगा, किस वाहन से धुआं नहीं निकलता है। तो लिखिए जो वाहन पेट्रोल, डीजल इत्यादि पे नहीं चलते हैं उससे धुआं नहीं निकलेगा। जैसे साइकिल हो गया, बैलगाड़ी हो गया, घोड़ा गाड़ी हो गया, इनसे धुआं नहीं निकलता है। ओके, अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 10वां, प्राचीन काल में यातायात के कौन कौन से साधन थे। तो यहाँ पे नोट करेंगे प्राचीन काल में घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, हाथी, ऊंट, गधा यातायात के साधन थे। तो बच्चा यह था सेट 1 में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको सेट 2 जल्दी मिलेगा, आपको जुड़े रहना है। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चा।